Hello students, in today's lecture we will do some results which includes Cauchy sequences on an inner product space. Students, हमने पहले ही जब इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन की थी तब हमने देखा था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस को आप प्री हिल्बर्ट स्पेस के नाम से भी जानते हैं. तो आज हम एक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हिल्बर्ट स्पेस से. व्हाट डू वी मीन बाय एन हिल्बर्ट स्पेस? A complete pre-Hilbert space, or you can say that complete inner product space is called a Hilbert space. Okay, now students, आप सभी जानते हैं व्हाट डू वी मीन बाय कंप्लीट. कंप्लीट का मीनिंग हमारे पास क्या है कि जब भी हम कोई भी कोशी सीक्वेंस जो आपके गिवन इनर प्रोडक्ट स्पेस से सिलेक्ट करेंगे देन दैट शुड बी कन्वर्जेंट इन दैट. मीन्स एवरी कोशी सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस. इन पे आपको पूरा स्ट्रेस डालना है. आप अच्छे से जानते हैं, आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है, फंक्शनल एनालिसिस में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है. जैसे कि आपने नॉन लीनियर स्पेसेस में देखा था कि आपके पास नॉन लीनियर स्पेस जब कंप्लीट होता था तो आप उसको बिनेक स्पेस कहते थे. और कब वो कंप्लीट होता था? देन एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन दैट. इनका मतलब है जिस भी लिमिट को वो कन्वर्ज करती है दैट शुड बिलोंग टू दैट स्पेस. ओके, तो आपके पास भी एक कंप्लीट प्री हिल्बर्ट स्पेस और यू कैन से इनर प्रोडक्ट स्पेस. यहाँ पर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, तो आपको अच्छे से पता है आईपीएस मीन्स दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस. ओके, तो यहाँ पर एक कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड ए हिल्बर्ट स्पेस. मीन्स इफ एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट in the inner product space then that space is known as Hilbert space. Okay, so students, आपको जो है यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि आपके पास जो बिनेक स्पेस है उसका भी आपका हिल्बर्ट स्पेस से रिलेशन है. अभी लास्ट लेक्चर में ही हमने देखा था दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉन लीनियर स्पेस. एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस implies नॉन लीनियर स्पेस, इज ए नॉन लीनियर स्पेस. सो स्टूडेंट, अगर हमारा ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? आपका ये नॉन लीनियर स्पेस भी क्या होगा? कंप्लीट होगा. ठीक है, तो आपके पास इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज हिल्बर्ट स्पेस implies Banach spaces. Okay, means every Hilbert space is a Banach space. So आपके पास जो है Banach space whose norm is generated by inner product space is called Hilbert space. ठीक है ना? आप जानते हैं कि जब आपके पास क्या है रिलेशन होता है नॉन लीनियर स्पेस को जो है आपकी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है नॉन लीनियर स्पेस होता है, और वहाँ पर हमने रिलेशन देखा था. क्या था आपका रिलेशन? मैं यहाँ एक बार नोट कर देती हूँ. norm of x can be defined as in terms of inner product raised to power 1/2. या फिर बेटा आप एंगल ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट्स को भी आप इनर प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज ओके. सो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस. सो ये आपको क्लियर होगा कि हर एक हिल्बर्ट स्पेस क्या है? बिनेक स्पेस भी है. ओके बेटा, सो अभी जो है हम कुछ कोशी सीक्वेंसेस को लेकर के इनर प्रोडक्ट स्पेस में स्टडी करेंगे, तो उन पर बेस्ड रिजल्ट हम देखेंगे. तो फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट है, फर्स्ट जो हमारी थ्योरम है, आप देखिए, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड. ओके, एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड. सो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में हर एक कोशी सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड होती है. दिस इज़ वेरी इजी कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस सिलेक्ट कर लेंगे और आप शो कर देंगे कि वो क्या है? बाउंडेड है. तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक आर्बिट्रेरी कोशी सीक्वेंस सिलेक्ट कर लेते हैं. लेट एक्स एन बी ए
कोशी सीक्वेंस इन IPS। यहाँ पर हम कह देते हैं कि चलिए हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, X है से। ओके, तो कोशी सीक्वेंस अगर है तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, डेफिनेशन पूरी फॉलो करेगी, एप्सिलॉन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस, ठीक है, फॉर एप्सिलॉन, यहाँ पर हम एप्सिलॉन को 1 वैल्यू दे देते हैं। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर से कैपिटल N such that norm of xn minus xm will be less than 1 for all mn greater than equals to कैपिटल N। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या हो गई है, ये डेफिनेशन हमने कोशी सीक्वेंस की नोट कर ली है। अब बेटा टारगेट आपको क्लियर है, आपको दिखाना है कि कोशी सीक्वेंस बाउंड होगी। कोशी सीक्वेंस बाउंड होगी तो आप जानते हैं नॉर्म में सीक्वेंस में बाउंड होने का मतलब क्या है आपके पास, कि नॉर्म ऑफ एक्सन शुड बी लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, तो आपको क्या है, किसी ना किसी कांस्टेंट से लेस दिखाना है। अब आप यहाँ पर आप जानते हैं कि ये डिफरेंस तो लेस देन 1 है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, n और m। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को फिक्स कर देंगे, बिकॉज दिस इज होल्ड फॉर एवरी mn ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो हम क्या करेंगे, एक जो वेरिएबल है आपके पास उसको हम फिक्स कर देंगे। सो इन पर्टिकुलर वी टेक हेयर m इज इक्वल्स टू कैपिटल N। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो आपके पास इनइक्वालिटी है xn और m की जगह हम कैपिटल N यहाँ ले लेंगे, इट विल बी लेस देन 1। अब देखो क्योंकि हमने पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल रह गया n, इट विल होल्ड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ओके बेटा, तो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ डील किया है। नाउ फॉर n आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N है। अब हम कंसिडर करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, आपको नॉर्म ऑफ एक्सन को किसी एक पर्टिकुलर बाउंड से लेस दिखाना है, इसीलिए हमने ये कंसिडर कर लिया। अब बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेप लेंगे, स्पेशल स्टेप। हम इसके अंदर क्या करेंगे, -x कैपिटल N को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसी को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ नॉर्म्स की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्म ऑफ xn माइनस xn प्लस नॉर्म ऑफ xn, ठीक है, दिस विल बी लेस 1 प्लस नॉर्म ऑफ xn। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपके पास जो है नॉर्म ऑफ x स्मॉल है, दिस विल बी लेस देन 1 प्लस नॉर्म ऑफ xn। ठीक है बेटा, अब ये जो आपके पास है, आप यहाँ पे देखिए n आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N है, ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट m be the maximum of norm of x1, norm of x2 and so on, norm of xn minus 1, ठीक है, and 1 plus norm of xn कैपिटल, ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। तो ऐसा हमने क्यों किया है बेटा, ऐसा हमने राइट हैंड साइड, क्योंकि आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर है, आपको क्या दिखाना है, नॉर्म ऑफ एक्सन को लेस देन सम कांस्टेंट आपको दिखाना है। अब राइट हैंड साइड में आपके पास नॉर्म ऑफ xn आपके पास है बेटे, ये बिल्कुल क्लियर है आपके पास कि यहाँ पर जो है कैपिटल N जो आपके पास है वो फिक्स नंबर आपके पास है, पॉजिटिव नंबर आपके पास है। सो ये आपको कोई ना कोई स्केलर ही देगा, ठीक है, बट हम ये चाहते हैं कि ये होल्ड करे सभी के लिए आपके पास, तो इसीलिए हमने m को क्या चूज किया, मैक्सिमम चूज किया। नॉर्म ऑफ x1, x2, xn माइनस 1, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है हमने वो यहाँ पर रख दी, ठीक है, क्योंकि n भी तो कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो यहाँ पर जो है आपके से यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्म ऑफ xn। अब हम इस वैल्यू को m से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नाउ दिस इज लेस देन दिस फॉर ऑल n, दिस इम्प्लाइज xn is bounded। ओके बेटा, xn is bounded। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। बहुत ही इजी आपके पास ये जो है रिजल्ट है, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एवरी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। हमने सिंपली कोशी सीक्वेंस सिलेक्ट की और फिर उसकी डेफिनेशन से हमने ये रिजल्ट नोट कर लिया कोशी सीक्वेंस का। बाय डेफिनेशन नॉर्म ऑफ xn माइनस xn इज लेस देन 1, एप्सिलॉन को हमने 1 नाम दिया था।
फिर हमने एक वैल्यू को कैपिटल N वैल्यू दे दी, पर्टिकुलर नंबर दे दिया, उसके बाद जो है रिजल्ट हमारे लिए सिर्फ स्मॉल n एक वेरिएबल रह गया। ठीक है बेटा, और यहाँ पर फिर हमने अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट ये सिलेक्ट किया, दोनों वैल्यूज़ आपने एक पर्टिकुलर स्टेप में ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया x कैपिटल N को, फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से हमने अलग अलग किया और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने इस्तेमाल कर ली। जो अब आपका रिजल्ट है ना, अगर आप इसको कहेंगे दिस इज स्टार, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर यूजिंग स्टार, तो ये आपने यूज़ कर लिया। तो अब जो है हमने मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे ही हमने नंबर पुट किया, आपके पास क्या हो गई, दिस क्लियरली सेज दैट योर सीक्वेंस इज बाउंडेड। ओके, so beta in this way we can prove that every inner product space every Cauchy sequence is bounded. I hope आपको क्लियर हो गया हो।